सेक्शन ले लिया, आप हॉरिजेंटल भी ले सकते हैं और डायगोनल भी ले सकते हैं, जाना आपने ट्विस्टेड के साथ में ही है। यहाँ आगे हम कॉम्ब करें, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया और ट्विस्टिंग करते हुए चलेंगे आप, और साथ साथ में हम पुलिंग भी करेंगे। 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी ट्विस्टेड। लड़कियों को तो आती हैं ब्रीड। ट्विस्ट किया नीचे, ये नीचे वाले के साथ, ये वाला नीचे, इसके साथ दूसरा सेक्शन आप फिर एक और लेंगे। यहाँ पे आप फाइन सेक्शन लेंगे तो और अच्छी लुक आएगी। मोटे मोटे सेक्शन लेंगे तो जल्दी काम होगा। तो आपको लुक अच्छी चाहिए जल्दी के हिसाब से, समझ रहे हो। और ट्विस्टेड करते हुए फाइन सेक्शन लेते हुए, पतले सेक्शन लोगे तो ज़्यादा लेयर शो करेंगे फ्रंट पे, मोटा सेक्शन लोगे तो 4-5 में निपटा दोगे आप, ठीक है। नाउ साथ साथ में रुक जाओ, अभी 3 ही ट्विस्ट बनाए हैं, साथ साथ में यहाँ पे पुलिंग टेक्निक, लाइंस खींच लो, हल्की हल्की टेक्सचराइजिंग वर्क। ये कोई स्टिक नहीं दे रहे हैं, बस आप पुल कर दो उसको। 1 2 3 लाइन का कॉम्बिनेशन, 2 लाइन का कॉम्बिनेशन आप दिखा सकते हो। आज ज़रूरी नहीं है कि आपने भी ऐसे ही बनाना है, बट आपको ट्विस्ट करना है। ऐसा करोगे तो थोड़ा ब्यूटी अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा और सुंदर लगेगा। और साथ साथ सपरे भी जो आपने बनाया उसको फिक्स भी करना है। इस पे हल्की हल्की क्या दे रहे हैं, लाइंस वर्क। ये हमने लिया जस्ट कॉम, फिर इसके साथ जुड़ेगा नेक्स्ट वाला जो नीचे है, ठीक है जी। पतला सा सेक्शन लिया हमने, इसके साथ जोड़ा, कॉम करना है। ट्विस्टिंग करते समय खबरदार ऊपर मत जाना, नीचे आना। कहाँ जाना है, डाउनवर्ड, नीचे आ रहे हैं। नाउ यहीं से आपने कॉम भी करना है और इसको फ्लफ भी करना है। थोड़ा सा हमने इसको वाइडर किया, थोड़ा सा हमने आगे सरकाया, यहाँ से भी लाइन खींच दी, 1 2 yes 1 2। दैट्स लुकिंग नाइस। आपको डर लग रहा है कि मेरी लाइन वाइन ख़राब ना हो जाए तो स्प्रे मार के आप यूपिन भी लगा सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से बनाते जाओ, स्प्रे मारते जाओ। स्प्रे मारने के बाद फूक भी मारना उसमें। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं फूक क्यों मारते हैं हम, उसको जल्दी ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। पर फूक ऐसे मारना साइलेंट वाली, ऐसे नहीं। ठीक है, और ऐसे भी मत मार देना कि फूक ही न जा रही हो। कॉम, ये नीचे वाले सेक्शन के साथ जुड़ना है इसने। हाँ, रखा एंड देन ट्विस्टेड। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ। हाँ, ताकत नहीं, बस होल्ड चाहिए, ताकत नहीं, बस सपोर्ट चाहिए उसको। अगर आपने खींचा, देखो मेरी जितनी भी लाइन है वो बिगड़ी नहीं है, खराब नहीं हुई है। आप होंगे तो आप सब तख्ता पलट कर दोगे पूरा। हाँ, तो ऐसा नहीं। बताओ क्यों है, क्यों बोला? क्योंकि ना हाथ में अभी उतना सॉफ्टनेस नहीं है, अभी हैंडलिंग उतनी आसान नहीं है। ये जैसा मैं शांति के साथ कॉम कर रहा हूँ ना, ठीक है, पेशेंस के साथ। हाँ, तो आपको बड़े पेशेंस के साथ इसको बनाना है। दैट्स इट। ये करनी है राउंड शेप, और तो कान के ऊपर आते हुए फिर हम पीछे जाएंगे, नीचे आना बिल्कुल कान के पीछे। अब ये बेचारा लास्ट सेक्शन, इस पे भी आप 2 निकाल सकते हो डेंसिटी के हिसाब से।
ठीक है ले लेते हैं, क्या करना, जब है इतनी डेंसिटी तो ले लो दो। तो हमने सोचा कि चलो 2 में ले जाएंगे। कॉम किया। कॉम बारंबार इसलिए कर रहे हैं कि क्लाइंट को फ्रंट से क्या नीटनेस के साथ में आप इसको दिखा पाएँ, और इसी में हम लाइन वर्क भी उठा रहे हैं। सो बस ये नीचे वाले सेक्शन के साथ में मिलाया। मिलाने के बाद आपको कॉम करके जोड़ना भी है उससे। अभी ये मैंने 2 से पकड़ा है और बाकी ये 3 फिंगर देख रहे हो, इसके ऊपर रख के मैं बड़े आराम के साथ कॉम भी कर रहा हूँ। आप जब ऐसे कर रहे होंगे तो यहाँ तो छोड़ो, ये तो यहाँ गिर रही होगी, फिर ऐसे लाओगे ये होगा, पता नहीं हाथ वहाँ पहुँच जाएगा आप लोगों का। तो बॉडी पोजीशन क्योंकि सेम नहीं रहेगा, अभी वो होगा नेचुरली होगा। तो पर फिर भी इन चीज़ों की तरफ मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करना। ये ब्रेड 2 सेक्शंस के साथ बन रही है ना, वो नॉर्मली 3 के साथ। जी 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 जी, ये 2 सेक्शन के साथ ट्विस्टेड ब्रेड, 2 सेक्शन को लेके ट्विस्ट करना सिंपली। और थोड़ी थोड़ी ये लाइन हम खींच रहे हैं जानबूझ के कि ये प्लेन ना लगे, फ्लैट ना लगे। सो क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा लोगों को दिखा रहे हैं, या लाइन्स वर्क इज कमिंग ऑन दैट, इट्स लिटिल टेक्सचराइजिंग ब्रेड। तो टेक्सचर में क्या दिखता है, उतार चढ़ाव दिखता है ना, तो ज़्यादा नज़र में आती है। बस बस ये नीचे कौन है, नीचे वाला सेक्शन ये नीचे ना, वो तो ऊपर है, ये नीचे है। बस ये देखो, ये छोटे छोटे हेयर, मैं इनको भी बैकवर्ड की तरफ ले जाऊँ ट्विस्ट करते हुए, बहुत सॉफ्टली हैंड से यहीं पे चिपका देना है, पफ से बाहर नहीं जाना है। ये पफ से बाहर गए आप तो बस फेस चौड़ा दिख जाएगा और लुक भी नहीं अच्छी लगेगी। इतना हल्का हल्का टेक्सचर भी दे दोगे ना आप, सुंदर लगेगा। अब यहाँ पे बाल मोटा भी हो जाएगा, डेंस भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पिने लगा लेनी है। सो ये यू पिन का सपोर्ट ले लो, बोलो थोड़ी देर के लिए रोकना इसको, मेरा हाथ थक गया, बोलो ये मदद करो रे, बोलो। तो यहाँ हमने पिने लगा दी सपोर्ट के लिए। नाउ जस्ट ट्विस्टिंग अगेन, यहाँ से भी कॉम ये पफ के सपोर्ट में जोड़ रहे हैं। हाँ बस ट्विस्ट, बस पहुँच गए हम अपने लॉकिंग प्लेस पे। इसको थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। अब यहाँ पे लाइन वाइन दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, दिखना तो है नहीं इन्होंने, अभी बन आ जाना, बेस लग जाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे मेहनत और टाइम वेस्ट दोनों मत करो। बोला दिखा दिया हमने, मेरे फ्रंट पे बनाया था हमने, बाकी तो आप इसको ले जाओ। और क्लाइंट का दुपट्टा सेटिंग वगैरह आएगा तो क्या होगा, ये वाला कॉर्नर भी नहीं दिखने वाला आपका। तो बेसिकली यहाँ से पीछे का पार्ट तो वैसे भी नहीं दिखेगा। बस नाउ यहीं पे आप इसको लेके बॉब पिन के साथ में लॉक कर दो। सो यहाँ पे हमने क्लाइंट के हेयर का सपोर्ट लेते हुए इसको टाइटली अप डायरेक्शन में लॉक कर दिया है बॉब पिन के साथ। थोड़ी थोड़ी आपने यहाँ से इनसाइड कर देनी है अंदर की तरफ। इससे क्या होगा, एक तो ये नीचे नहीं आएंगी, दूसरा आपको एक्स्ट्रा ग्रिप और मिल जाएगी यहाँ पे, समझ रहे हो, लूज़ नहीं होगी। जब आप रियल हेयर पे काम करते हो तो ये थोड़ा सा लूज़ सी हो जाएगी। और यहाँ पे आप अगर गिर रहा है आपका सेक्शन तो ये ऐसे ही लगा दो। तो ये क्या है, हुक्ड हैं, दोनों तरफ से लॉक्ड हैं, अंदर जाएंगी ऐसे पकड़ लेंगे तो नीचे निकलेंगे नहीं। आए समझ, तो ऐसे हम लगा लेते हैं इनको। बट दैट्स इट, ये हमारे फ्रेमिंग सेक्शन। ये साइड हमारी क्या है, थोड़ी सी क्या है, अनकंफर्ट जोन में है। क्या है, उधर कंफर्ट जोन था हमारा, इनको या किसी को भी नहीं बताना है। ये करने के बाद मान लिया राइट पे भी कर लिया ना आपने और लेफ्ट पे भी कर लो, तो क्लाइंट को भी मत बोलना उस टाइम पे कि ठीक लग रहा है। कॉम अच्छे से करके चले आप, और उधर भी देखते रहो शीशे में, मिरर में। मिरर सब बताएगा आपको भी और आपकी क्लाइंट को भी कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो। बस नाउ अगेन डिवाइडिंग इन 2 पार्ट, 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया और इसको भी आप सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक टेल कॉम यहाँ रख दी है, एक टेल कॉम हमने उधर रख दी है, समझ रहे हो। लड़कियों के तो वैसे फिंगर बहुत फाइन होती हैं, नेल्स अलग होते हैं, या आप लोग वैसे भी थोड़ा
मतलब बाई नेचर ही बोलूँगा, थोड़ा सा ब्रेड बनाने में थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, और बॉयज़ तो भागते हैं इससे बहुत दूर। ठीक है, छोटी जिन्ना ब्रेड वाला काम मत दो, ट्विस्टिंग इट। ठीक है, अगेन सी 2 सेक्शन लिए, आपस में हमने ट्विस्ट किया कॉम करके, दैट्स इट, एंड जस्ट होल्ड इट हियर। उधर हमने 3 ट्विस्ट के बाद में फिर हमने लाइन बनानी शुरू करी थी, और उधर भी और इधर भी देखते रहो। उधर तो यहीं से फाइन सेक्शन निकालो, बस इसको भी कॉम करें, मर्ज करें, कॉम करें, मर्ज करें, दैट्स इट। ट्विस्ट किया, सेकेंड ट्विस्ट, थर्ड, 3 ट्विस्ट के बाद में हमने किया था। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम हियर, सो अब हम यहाँ से ले रहे हैं एक और। ध्यान रखना फेस फ्रेमिंग सेक्शन मत ले लेना, दैट्स इट। इसको होल्ड कर लो, फिर यहीं कॉम, और ये लेफ्ट हैंड है, ये नीचे वाले पे ही कॉम करना है, ये टेल कॉम के हेड को ऊपर तक मत पहुंचाना, नहीं तो वो भी उधर जाएगी अभी। बस ट्विस्ट, इतना करने के बाद हम यहाँ पे रुक जाएंगे, और उधर वाले जी हमने यहाँ भी बनाई थी लाइन, एक हमने यहाँ भी दिखाई थी, 2, इसमें हमने 3 बनाई थी उस साइड में, है ना, याद है ना? हाँ, तो बस ऐसी जी, एक यहाँ बनाई हमने, दूसरी यहाँ बनाई हमने, और तीसरी हमने मिडिल में बनाई थी। नीचे वाले पे यहाँ से दिखाओ, एक यहाँ, दूसरी यहाँ। अब आप इसको वैसे लेफ्ट हैंड से खींचे तो ज़्यादा आसान बात है, ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ से पुल हो रहा है, और आप राइट, ये 4 बाल नहीं खींचने हैं, ऐसे खींचोगे तो फ्रिजी हो जाएगा। You need to do calm then again, हमें फ्रिजी नहीं चाहिए, we need neat and clean, pulling 1 2 yes। और ज़्यादा समस्या लगेगी तो यहाँ पे यूपिन को आवाज़ देना, बोलना यूपिन हेल्प लगा दो, ठीक है। बस अब आराम से दोनों हाथ फ्री हैं आपके, आराम से यहाँ पे चित्रकारी कर लो, ड्राइंग 1 2, अंडरस्टूड। तो ऐसे आपको काम करना थोड़ा ज़्यादा इजी लगेगा। लाइनें खींच दो, तो बेसिकली आपने इस पे भी क्या देना है, टेक्सचर लाइन, ठीक है, फाइन फाइन फाइन। अब स्प्रे मारो और इसको फिक्स कर दो। तो जैसे हमने उधर काम किया वैसे ही हम उन्हीं लाइंस के साथ में, ऐसा नहीं कि कोई लाइन पतली कोई मोटी, वैसे हमने ये सिर्फ इसको पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट विल कम सेक्शन, सेम यहाँ से आपने लेना है फाइन फाइन सेक्शन, फेस फ्रेमिंग। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, ठीक है। बस अब ये हम स्प्रे मार चुके हैं यहाँ पे, तो वो ख़राब नहीं होगा। हाँ, आप करोगे तो हो जाएगा। ऊपर की तरफ नहीं जाना हमने, अपनी हेयर लाइन को कवर करते हुए, ढकते हुए, कवर अप करते हुए, बस आप कंटिन्यू प्ले करते जाओ, हाथ को लूज रखना और बनाते जाओ। 1 2 3, मार दो स्प्रे। एक और आज कैसे करेगी तो उसको भारी मत बोलना, बोलो आसान है। हाँ, वो बोलेगा ठीक है, ट्विस्ट ही तो है, ये कुछ थोड़ी है, दो सेक्शन लेके आपस में तो रोल कर रहे हैं हम, और क्या रॉकेट साइंस है इसमें। ये छोटी छोटी लाइनें 4 बाल खींचने किसको नहीं आते, सबको आते हैं। खींचनी है, नेल सबके होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा खींच दो बस, और क्या है, इतना क्यों भयभीत होना है ना दीपक? बिल्कुल। ये साइड से ज़्यादा आसान। कौन सी साइड से?
टेक्सचर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब इस टेक्सचर में कोई रूल, हाँ इस रूल में, हाँ हाँ या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, है ना, खूबसूरत लग रही है ना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेड एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे क्लाइंट पे क्यूट इफेक्ट, क्यूट फैक्टर, क्यूट वर्ड, क्यूट वैसे होना चाहिए, ठीक है, क्यूट होना चाहिए। अगर कोई क्यूट क्लाइंट है, इनोसेंट क्लाइंट है, समझ रहे हो, बहुत प्यार से बोलती है, प्यार से बोल रही है, बोलते हैं ना कई बार क्लाइंट बहुत प्यार से बोलते हैं, भैया आप ही बना लोगे, बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत पोलाइटनेस के साथ बोलते हैं। बैक पॉइंट, दैट्स इट। फिर यहाँ पे हमने किन का सहारा लिया था? बस ये लगा लेने हैं। क्या आप क्या आवाज दे रहे थे? हाँ बुला रहे थे ओके, यहाँ पे एक और लगेगी, तो यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल वुडन स्टिक लगा दी ताकि ये इसको रोक सके। तो छुपाने में क्या, मैं डोनट लगाऊंगा छुप गया, और नहीं भी होगा तो क्लाइंट के बालों की ब्रेड बना के यहीं पे लगाऊंगा, पे होना चाहिए। अंडरस्टूड? बस सो दिस इज़ द बेसिकली वे, ये टेक्निक है इसका। आगे नहीं, डायरेक्ट तो ये यू पिन की जैसे है, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको बस ये जैसे सेक्शन जा रहा है वैसे लगा रहे हैं, तो मेरी पिन भी नज़र नहीं आ रही है और उसको सपोर्ट भी मिल गया, समझ रहे हो। और ये लगाते समय बिल्कुल स्टडी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये आगे से ऐसी हो और आप ऐसे लगा रहे हो तो ये बेचारी जब जाएगी ना तो ऐसे फट जाएगी। तो हाँ, तो उसको स्ट्रेट रखना है ताकि वो उसकी एक स्ट्रेंथ हो ना, सॉलिड रहेगी वो। दैट्स इट। नाउ और कॉर्नर पे लगाएंगे ऐसे। नेट लेना है और स्कैल्प पे जाना है। नेट लिया, स्कैल्प से बाल दिए और वापस किस पे आ गए? स्पंज पे ही, डोनट पे ही, ठीक है। एक यहाँ लगाई, दूसरी इस कोने पे लगाई, तीसरी आप टॉप पे लगाओगे डाउनवर्ड की तरफ या हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको सहूलियत लगे। और थर्ड वन, द बिलो वन, यहाँ से यहाँ और हॉरिजॉन्टल डालना है इसमें। यहाँ गए इनसाइड एंड देन हॉरिजॉन्टली यू कैन प्लेस।